शादी का गठबंधन बहुत ही पवित्र और मजबूत होता है। ये बात अनुराग की दादी बहुत अच्छी तरह से समझती थी। अनुराग और देविका ने समझौते की शादी की थी, लेकिन धीरे धीरे उनको शादी के 7 वचनों का एहसास हो गया। अनुराग तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए दादी ने एक खेल खेला। अनुराग की मम्मी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटा तुम्हें शादी करनी ही होगी, वरना दादी की तबीयत और बिगड़ सकती है। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अनुराग कोठारिया, जो अब तक अपने बिजनेस और काम में डूबा रहता था, शादी के नाम पर हमेशा कन्नी काटता आया था। उसके लिए रिश्ते और प्यार महज खोखले शब्द थे, जिनसे वो हमेशा बचता रहा। पर दादी की बीमारी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया था, जहां उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। अनुराग के पिता देवेंद्र कोठारिया ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुराग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने कहा था ना मम्मी, मैं शादी में विश्वास नहीं करता। अनुराग ने धीरे से अपनी मम्मी राधिका कोठारिया से कहा। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो खुद कितनी उलझन में है। पर बेटा, दादी का हाल देखो, वो दिन रात तुम्हारी शादी की बात करती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें मानसिक सुकून नहीं मिला तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। मम्मी की आवाज में नर्म पर जोर था। अनुराग ने खिड़की के बाहर देखा, मन ही मन किसी हल की तलाश में। तभी उसका ध्यान मम्मी की अगली बात पर गया। तुम किसी से शादी का नाटक कर सकते हो, कम से कम दादी को तो खुश रख सकते हो। बाद में जब वो ठीक हो जाए तो तुम जो चाहो कर सकते हो। शादी का नाटक मम्मी, ये विचार पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर हालातों ने उसे इस प्रस्ताव पर विचार करने को मजबूर कर दिया। पर कौन लड़की इसके लिए तैयार होगी? अनुराग ने कहा। दूसरी ओर देविका वर्मा की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक महत्वाकांक्षी कलाकार, जिसके सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। उसका कला स्टूडियो आर्थिक तंगी में डूब रहा था और वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे उसकी आर्थिक समस्याएं हल हो सके। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी जल्दी एक अजीब मोड़ लेने वाली है। देविका ने अपने दोस्त राहुल से मदद मांगी थी, जो अनुराग के ऑफिस में काम करता था। उसे नहीं पता था कि वही राहुल अब उसे अनुराग के इस अजीब प्रस्ताव के बारे में बताने जा रहा है। देविका, मैं जानता हूँ कि ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन अनुराग तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया है, राहुल ने कहा जब वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। ऑफर? किस तरह का ऑफर? देविका ने हैरानी से पूछा। अनुराग को एक नकली शादी करनी है। उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। अगर तुम कुछ समय के लिए उसकी पत्नी बनने का नाटक कर सको तो वो तुम्हारी आर्थिक मदद करेगा, राहुल ने धीरे से कहा, मानो उसे खुद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। देविका ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसके दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। वो जानती थी कि उसका आत्मसम्मान उसे इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी उसे इस मौके को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। कितना समय? आखिरकार उसने पूछा। शायद कुछ महीने, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद तुम वापस अपनी जिंदगी में लौट सकती हो, राहुल ने जवाब दिया। देविका ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला था और उसके पास सोचने के लिए बहुत कम वक्त था। अगले दिन देविका और अनुराग की पहली मुलाकात उसके ऑफिस में तय हुई। जैसे ही देविका ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि अनुराग अपनी डेस्क पर काम में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी सीरियसनेस, मानो वो दुनिया से कटा हुआ हो। तुम्हें राहुल ने सब बताया होगा, अनुराग ने बिना देविका की ओर देखे कहा। हाँ,
लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रही कि तुम ये क्यों करना चाहते हो? देविका ने सीधा सवाल किया। अनुराग ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखों में देखा। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। अगर उनका दिल इस शादी से खुश हो सकता है, तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। और तुम्हारे लिए ये एक मौका हो सकता है, एक बिजनेस डील। देविका ने उसकी बात सुनी और फिर गहरी सोच में डूब गई। और शर्तें? उसने अंत में पूछा। बस एक। ये रिश्ता सिर्फ एक दिखावा होगा। हमारे बीच कोई निजी जुड़ाव नहीं होगा, अनुराग ने साफ कहा। देविका ने उसकी गंभीरता को समझा। ये एक झूठी शादी थी और वो सिर्फ पैसों के लिए इसमें शामिल हो रही थी। लेकिन कहीं न कहीं उसे ये डर भी था कि क्या ये झूठ उसकी जिंदगी में कोई और उलझन पैदा करेगा। उसने एक आखिरी नज़र अनुराग पर डाली, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ। इस तरह एक झूठी शादी की पहली शर्त तय हो चुकी थी। दोनों के दिलों में अलग-अलग भावनाएं थी। अनुराग अपने दायित्व की भावना में, अनुराग और देविका की शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। दादी की तबीयत के चलते सारी रस्में जल्द से जल्द निपटानी थी। अनुराग ने किसी बड़े आयोजन की बजाय एक छोटी सी फैमिली सेरेमनी का फैसला किया था, ताकि उनकी झूठी शादी का सच किसी के सामने ना आ सके। देविका अब अनुराग के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि वो क्या कर रही है। देविका अपने छोटे से अपार्टमेंट के आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जो साधारण होने के बावजूद उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या वो सही कर रही है? ये शादी का नाटक उसके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? ये सिर्फ कुछ महीने की बात है, देविका, उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, मानो खुद को सांत्वना दे रही हो। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। उसने साड़ी के पल्लू को सही किया और अपने लंबे खुले बालों को हल्के से संवारा। उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था, जो अनुराग को उसकी ओर खींचने वाला था, चाहे वो अभी इस बात को माने या ना माने। अनुराग का घर सजाया जा रहा था। फूलों की सजावट और हल्के संगीत ने माहौल को और भी खास बना दिया था। लेकिन अनुराग के चेहरे पर शादी का कोई खास उत्साह नहीं था। वो अपने कमरे में खड़ा सूट के बटन बंद करते हुए सोच रहा था कि ये सब कब खत्म होगा। तुम्हें लगता है ये सही फैसला है? उसकी बहन रिया ने कमरे में आकर पूछा। अनुराग ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो उसकी उलझनों को छिपाने की नाकाम कोशिश थी। दादी के लिए यही सही है और देविका के लिए ये बस एक डील है। इसमें कोई भावनाएं नहीं जुड़ी है, उसने कहा, मानो खुद को यकीन दिला रहा हो। रिया ने उसे गौर से देखा। भाई, रिश्तों में नाटक करना आसान नहीं होता। हो सकता है ये नाटक सच में बदल जाए। अनुराग ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बाहर जाने की तैयारी की। वो इस सब को एक समझौता मान रहा था, लेकिन किस्मत के खेल को कोई कैसे रोक सकता है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। देविका और अनुराग मंडप में बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान उनके दिलों की उलझन को छिपाने के लिए थी। अनुराग ने उसके कान में धीरे से कहा, याद रखना, ये बस एक नाटक है। देविका ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस बंधन को लेकर कितनी असहज थी। शादी की रस्में पूरी होते ही दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया गया। अनुराग के घर वालों ने तालियां बजाई, लेकिन इस खुशी के पीछे दोनों के दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। ये नाटक शुरू हो चुका था। शादी के बाद जब देविका अनुराग के घर पहुंची, तो घर में सब उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया। मुझे पता था अनुराग के जीवन में एक न एक दिन खुशियां जरूर आएंगी। देविका ने दादी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में झलकते सच्चे प्यार और अपनापन ने उसे अंदर से थोड़ा सा कमजोर कर दिया।
दादी के दिल में एक उम्मीद थी कि ये रिश्ता सच्चा और गहरा होगा, लेकिन देविका जानती थी कि ये महज एक दिखावा था। दादी ने अनुराग और देविका का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। रिश्ता निभाना आसान नहीं होता, लेकिन प्यार और समझदारी से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। देविका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल एक बार फिर इस झूठ के भारी बोझ तले दबने लगा। अनुराग, जो अब तक शांत और गंभीर था, उसने भी दादी की बात को ध्यान से सुना। उसे ये एहसास होने लगा था कि ये नाटक जितना आसान उसने सोचा था, उतना सरल नहीं होगा। रात के समय जब दोनों अपने कमरे में पहुंचे, अनुराग ने बिना किसी भूमिका के कहा, याद रखना देविका, ये सिर्फ हमारे परिवार और दादी के लिए है। तुम्हें यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। देविका ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि ये एक डील है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार का अपमान करूँगी। दादी और तुम्हारे घर वालों ने मुझे जितना अपनापन दिया है, मैं उनका मान रखना चाहती हूँ। अनुराग ने उसकी ओर देखा। मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखना, हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं होनी चाहिए। देविका ने उसकी बात पर सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। शादी के बाद की पहली सुबह देविका जल्दी उठ गई। घर के माहौल में अब भी एक नई नवेली दुल्हन की खुशबू और ताजगी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई उसके साथ बहुत अपनापन दिखा रहा था, लेकिन उसे ये सारा माहौल असली नहीं, बल्कि बेमतलब का नाटक लग रहा था। रसोई में हल्की खटपट की आवाज़ सुनकर देविका दादी के कमरे में गई। दादी अपनी कुर्सी पर बैठी थी और अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने देविका को आते देखा तो उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान फैल गई। आओ बेटी आओ, बैठो मेरे पास। दादी ने उसे पास बुलाया। देविका ने धीरे से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पास बैठ गई। कैसी हो? कल की शादी की थकान तो नहीं हुई? दादी ने प्यार से पूछा। नहीं दादी, सब अच्छा था, देविका ने जबरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दादी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। शादी के बाद सब कुछ नया लगता है, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। तुम अनुराग के साथ बहुत खुश रहोगी, मैं जानती हूँ, दादी ने प्यार भरे लहजे में कहा। देविका ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन और दिल इस झूठे रिश्ते को कब तक निभा पाएगा, ये सवाल अब भी उसके भीतर उमड़ रहा था। दादी के इस विश्वास और प्यार ने उसे असहज कर दिया था। दूसरी ओर अनुराग अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके लिए ये शादी एक जिम्मेदारी भर थी और वो जितना हो सके अपने काम में व्यस्त रहना चाहता था, ताकि उसे इस झूठे रिश्ते का सामना ना करना पड़े। अनुराग के ऑफिस में उसके दोस्त राहुल ने उससे मजाक करते हुए कहा, भाई अब तो शादीशुदा आदमी हो, अब काम से ज़्यादा बीबी का ख्याल रखना पड़ेगा। अनुराग ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी और कहा, ये बस कुछ वक्त की बात है, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। राहुल ने उसकी ओर गंभीरता से देखा, लेकिन अनुराग, रिश्ते प्लानिंग से नहीं चलते, कभी कभी दिल की भी सुना करो। अनुराग ने इस बात को हल्के में लिया और वापस अपने लैपटॉप की ओर देखने लगा, लेकिन राहुल की बात उसके दिल में कहीं ना कहीं अटक गई थी। शाम को जब अनुराग घर वापस आया तो वो थका हुआ था। जैसे ही वो कमरे में आया उसने देखा कि देविका बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। अनुराग ने बिना कुछ कहे अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया। अनुराग, क्या तुम सच में ये सब केवल एक नाटक की तरह देखते हो? देविका ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। अनुराग ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारी शादी एक समझौता है, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए ये एक सच है। दादी ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई हैं, उनके बारे में क्या? मैं उन्हें कैसे झूठ बोल सकती हूँ?
देविका की आवाज में दर्द और उलझन थी। अनुराग ने ठंडी सांस ली। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक अस्थायी रिश्ता है। देविका के दिल में एक चुभन थी। उसने सोचा था कि वो इस नाटक को निभा सकेगी, लेकिन दादी का प्यार और परिवार का अपनापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। कभी कभी लगता है कि मैं इस सब में फंस गई हूँ, देविका ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुराग ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि देविका भी इस नाटक में उतनी ही परेशान है जितना वो। लेकिन उसने अपने दिल की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये कुछ ही महीनों की बात है देविका, तुम बस इसे निभा लो। देविका ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो खालीपन था। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि इस नाटक को निभाना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसे ये करना ही था। रात को जब देविका अकेले बिस्तर पर लेटी थी, तो उसके मन में दादी की बातें गूंज रही थी। तुम्हारे रिश्ते में प्यार और समझदारी की जरूरत है। देविका को एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे इस झूठे रिश्ते में फंसती जा रही है। अनुराग से दूरी उसके दिल को और भी चोट पहुंचा रही थी। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि इस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं। दूसरी ओर अनुराग अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। उसके लिए ये सब एक डील भर थी और वो अपने काम में खोकर इस झूठे रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं वो भी महसूस कर रहा था कि इस नाटक में भावनाएं जुड़ने लगी हैं। अनुराग और देविका के रिश्ते में अब भी वही अजीब सा खालीपन था। हालांकि दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अनुराग ने खुद को काम में डुबो दिया था और देविका घर के कामों और दादी की देखभाल में लगी रहती। पर कहीं न कहीं दोनों के दिलों में हलचल होने लगी थी। एक ऐसी हलचल जिसे वे समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन दादी ने अनुराग को अपने पास बुलाया। वो बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। अनुराग उनके पास बैठ गया। दादी, सब ठीक है? अनुराग ने प्यार से पूछा। दादी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है दादी? अनुराग ने चिंतित होकर पूछा। तुम और देविका, तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? दादी ने धीरे से कहा। मैंने देखा है कि तुम दोनों के बीच कोई खास जुड़ाव नहीं है। क्या कुछ परेशानी है? अनुराग ने दादी की बात पर हैरानी से देखा। उसने सोचा कि वो सब कुछ ठीक तरीके से छिपा रहा था, लेकिन दादी की नज़रों से कुछ छिपा नहीं था। नहीं दादी, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का दबाव है, उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा। दादी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे और सवालों में नहीं घसीटा। बेटा, शादी एक पवित्र बंधन है, इसमें धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का समय देना चाहिए। अनुराग ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब सवाल उठ रहे थे। क्या वो देविका को सही तरीके से समझ भी रहा है? देविका अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वो इस शादी का नाटक निभा पाएगी, लेकिन ये सब उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा था। उसे ये एहसास होने लगा था कि वो अनुराग के परिवार के साथ जुड़ तो गई है, लेकिन अनुराग से उसकी दूरी उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस रिश्ते में उसकी क्या जगह है। ये बस कुछ महीने की बात है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल में अब भी एक खालीपन था जो उसे अकेलेपन की ओर धकेल रहा था। एक रात जब अनुराग घर वापस आया तो उसने देखा कि देविका बगीचे में बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और देविका ने शाल ओढ़ रखी थी। अनुराग कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। देविका ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। कुछ खास नहीं, बस ये बाहर का माहौल अच्छा लग रहा था। अनुराग ने उसकी मुस्कान को देखा, लेकिन उसके अंदर छिपी उलझनों को भी महसूस किया।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, देविका, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं खुद इस रिश्ते को लेकर उलझन में हूँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, कम से कम इस नाटक को ठीक से निभाने की। देविका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन इस नाटक में कब तक टिक सकेंगे? दादी और घर वालों को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? अनुराग ने उसकी बात पर कुछ पल सोचा और फिर कहा, हम कोशिश करेंगे कि ये सच कभी उनके सामने ना आए। कुछ ही महीनों की बात है। उन दोनों के बीच की ये बातचीत एक कदम थी, शायद नाटक से परे की ओर, जहां उनकी भावनाओं ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन जब देविका किचन में काम कर रही थी, तो अचानक उसकी उंगली कट गई। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी उंगली पकड़ी। तभी अनुराग ने ये देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें होश नहीं है, ध्यान से काम नहीं कर सकती, अनुराग ने उसे डांटा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अनुराग ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसकी उंगली पर पट्टी बांधने लगा। देविका ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चिंता, देखभाल और शायद थोड़ा सा प्यार भी। मैं ठीक हूँ, देविका ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अनुराग ने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी और कहा, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए देविका, खुद का ख्याल रखना सीखो। देविका ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वो इस नाटक में खुद को कहीं खो चुकी है। अनुराग की छोटी सी देखभाल ने उसके दिल को छू लिया था और ये एहसास उसे और उलझन में डाल रहा था। दिन बीतते गए। अनुराग और देविका के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों के बीच अब छोटे छोटे लम्हों में अपनापन झलकने लगा था। कभी देविका के लिए अनुराग का खाना बनाना, तो कभी देविका का उसके काम के बाद थकान भरी हालत में उसका ख्याल रखना। ये सब छोटे छोटे लम्हे थे, लेकिन इन लम्हों में दोनों के बीच अनकहे एहसास जुड़ने लगे थे। देविका अब समझने लगी थी कि ये रिश्ता भले ही नाटक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे भावनाएं जगह बना रही थी। और अनुराग, जो खुद को इस रिश्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, अब धीरे धीरे इसमें डूबता जा रहा था। अनुराग और देविका के बीच छोटे छोटे लम्हों से जो नजदीकियां बढ़ रही थी, वे अब एक नई दिशा ले रही थी। जहां कभी ये रिश्ता एक समझौते का था, वहां अब कुछ अनकहे एहसासों ने अपनी जगह बना ली थी। दोनों ही इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, पर शायद खुलकर एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। सुबह का समय था। देविका चाय लेकर दादी के पास बैठी थी। दादी की आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वे कुछ कहना चाह रही हो। देविका बेटा, दादी ने धीरे से कहा, शादी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। इसे निभाने के लिए समझ, धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। तुम और अनुराग अभी इस रिश्ते को समझ रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। देविका ने दादी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके अंदर की उलझन और बढ़ गई थी। वो इस शादी को एक नाटक के रूप में देखती थी, लेकिन अब उसके दिल में हलचल हो रही थी। क्या वो सच में अनुराग के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? दादी, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ जाती है। देविका ने अपनी उलझन जताई। दादी मुस्कुराई। दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल की सुननी चाहिए बेटा, वही सच होता है। देविका ने ये बात अपने दिल में बिठा ली, लेकिन वो अब भी अनुराग के सामने अपनी भावनाओं को कबूलने से डर रही थी। अनुराग, जो पहले अपने काम में डूबा रहता था, अब धीरे धीरे देविका की ओर आकर्षित होने लगा था। उसने देखा कि कैसे देविका उसकी दादी की देखभाल करती है, घर के कामों में जुटी रहती है, और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी खुद को प्राथमिकता नहीं देती। ये बातें उसे और भी ज्यादा उसकी ओर खींचने लगी। उस दिन जब अनुराग ऑफिस से घर आया, तो उसने देखा कि देविका खाना बना रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान से उसे छिपाने की कोशिश की। तुम्हें आराम करना चाहिए देविका, अनुराग ने पास आकर कहा।
देविका ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाना जरूरी है। अनुराग ने उसे गौर से देखा। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, कभी खुद के बारे में भी सोचा है? देविका उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। शायद यही मेरा स्वभाव है। अनुराग ने उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा देखा जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। एक सच्चाई, एक अपनापन जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसकी मदद करने का फैसला किया और किचन में उसके साथ खाना बनाने लगा। रात का समय था। अनुराग और देविका दोनों बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि दोनों कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। देविका, अनुराग ने धीरे से कहा, तुमने कभी सोचा है कि ये जो रिश्ता हमने बनाया है, क्या ये कभी असली हो सकता है? देविका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सवाल का कैसे जवाब दे। क्या वो सच में अनुराग के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? हम दोनों ने इस रिश्ते को एक समझौते के रूप में शुरू किया था, देविका ने धीरे से कहा, लेकिन हालात बदलते हैं और शायद एहसास भी। अनुराग ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि दोनों के बीच कुछ अनकहा जुड़ रहा है। उसने देविका का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, शायद हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। नाटक से बाहर आकर सच में। देविका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो शायद सब कुछ आसान हो जाएगा। दोनों के बीच एक नई शुरुआत की हलचल महसूस होने लगी थी। अनुराग और देविका के बीच अब रिश्ते में नई ऊर्जा आ चुकी थी। दोनों के बीच की ये खामोशी अब धीरे धीरे मधुर हो रही थी। अनुराग और देविका के बीच नज़दीकियां तो बढ़ रही थी, लेकिन मन में बसे सवाल और उलझनें अब भी उन्हें पूरी तरह खुलने से रोक रही थी, जो उनके दिलों में उठती भावनाओं को छिपाने का काम कर रही थी। देविका अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। अनुराग के साथ बिताए पल उसे खुशी देते थे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं डर था। क्या वो सच में अनुराग के साथ इस रिश्ते को निभा पाएगी? क्या वो अपने दिल के बंद दरवाजों को खोलकर इस रिश्ते की सच्चाई में बदल पाएगी? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अनुराग से प्यार करने लगी हूँ, या ये सिर्फ मेरे अंदर का खालीपन है जिसे मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ? देविका का दिल अब बंधनों से मुक्त होने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। दूसरी तरफ अनुराग भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। दादी के साथ चाय पीते हुए भी वो खोया खोया सा था। क्या बात है अनुराग? दादी ने उसकी गंभीरता भांपते हुए पूछा। तू कुछ परेशान दिख रहा है। अनुराग ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, दादी, कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं इस रिश्ते में कहाँ खड़ा हूँ। देविका के साथ एक खास जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन हम दोनों के बीच अभी भी एक दीवार सी है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर रिश्ता वक्त लेता है बेटा। तुझ में और देविका में जो समझौता था, वो अब एक सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है। उसे वक्त दे और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रख। दादी की बातों ने अनुराग को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वो देविका के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? शाम का वक्त था जब देविका ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस उलझन को अनुराग के साथ साझा करेगी। शायद बातें करने से उसके बीच का ये असमंजस कम हो जाए। रात के खाने के बाद देविका ने हिम्मत जुटाकर अनुराग को बालकनी में बुलाया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दोनों के बीच खामोशी भी गहराती जा रही थी। अनुराग, देविका ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुराग ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। क्या हुआ देविका? तुम कुछ परेशान लग रही हो। देविका ने थोड़ा रुकते हुए कहा, ये जो रिश्ता है हमारा, क्या ये सही दिशा में जा रहा है?
मैं समझ नहीं पा रही कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो सही है या सिर्फ एक भ्रम। अनुराग ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, देविका, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन शायद हमें इस रिश्ते को समय देना चाहिए। हो सकता है कि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाए। देविका ने उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन उसके मन में अब भी डर था। जैसे ही दोनों ने अपनी बातें खुलकर की, घर में एक नई चुनौती खड़ी हो गई। अनुराग के पिताजी ने बिजनेस की वजह से हमेशा दूर रहना पड़ता था। अचानक घर आ गए। उनकी नज़रों में अनुराग और देविका का रिश्ता अब भी एक नाटक ही था। पिता के आते ही अनुराग से कहा, तुम दोनों का ये नाटक अब और नहीं चल सकता। या तो तुम इसे खत्म करो या फिर सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। अनुराग और देविका दोनों के दिलों में हलचल मच गई। अब अनुराग और देविका के रिश्ते के अंतिम पड़ाव पर खड़े होने का समय आ चुका था, जहां एक तरफ उनके बीच अनकही भावनाएं जन्म ले चुकी थी, वहीं दूसरी ओर दोनों के मन में असमंजस और डर अब भी कायम था। अनुराग के पिता का दबाव, दादी की उम्मीदें और उनके बीच बढ़ती नजदीकियां, इन सब का सामना करते हुए उन्हें सच का सामना करना था। अनुराग ने देविका के सामने बैठकर उसे गौर से देखा। उसके अंदर एक अनकहा तूफान चल रहा था, जो अब उसे शांत करने के लिए बाहर आना चाहता था। वो जानता था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। देविका, अनुराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस नाटक से अब और नहीं जी सकता। जो कुछ भी हुआ वो एक समझौता था, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता नहीं रह गया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिसे मैं अब और नहीं छिपा सकता। देविका ने उसे चौंक कर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तुम क्या कहना चाहते हो अनुराग? अनुराग ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शायद ये सब शुरुआत में मजाक जैसा था, लेकिन अब ये सच बन चुका है। देविका कुछ पल तक कुछ नहीं कह पाई। उसके दिल में हलचल थी, उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी। क्या वो भी यही महसूस करती थी? देविका ने कुछ पल की चुप्पी के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अनुराग, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये नाटक हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। अनुराग ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या तुम तैयार हो इस रिश्ते को सच में बदलने के लिए? देविका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। अब अनुराग और देविका ने अपने रिश्ते की सच्चाई दादी और अनुराग के पिता के सामने रखी, तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम दोनों के बीच ये रिश्ता सिर्फ एक नाटक नहीं था। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ने अपने दिल की बात सुन ली। अनुराग के पिता, जो शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे, उन्होंने भी आखिर मान लिया कि अनुराग और देविका का रिश्ता अब सच्चाई पर आधारित था। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया, उन्होंने गंभीरता से कहा। अब इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। देविका और अनुराग का सफर अब एक नए मोड़ पर था। उनके बीच का नाटक अब एक सच्चे प्यार में बदल चुका था। जिस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ एक समझौते से हुई थी, वो अब सच्चाई और विश्वास पर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उनके बीच कोई नाटक, कोई झूठ नहीं था, सिर्फ प्यार और साथ था। एक सुंदर शाम जब दोनों ने अपने रिश्ते की दूसरी कस्में ली, वे अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खड़े थे। परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में अनुराग और देविका ने फिर से शादी की। इस बार दिल से, पूरी सच्चाई के साथ। बहुत अच्छे से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल है और दादी, उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।